क्या लिख सकते हैं आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मैं याद बस करा देता हूँ। नोट्स तो है आपके पास कि लिखोगे? लिख लो भाई। हाँ बुक में सब है, मैं विदेश से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना। प्रकार जनजाति और इसकी विशेषता, प्रकार जनजाति और विशेषता, ठीक है। तो यही 3 चीजें हमें पढ़ना, कौन कौन से विवाह के प्रकार है जनजातियों में, है ना, और उस, है ना, किस जनजाति में और उसकी खासियत क्या है। तो मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूं इन चीजों को आसानी से। सबसे पहला जो सामान्य विवाह होता है, ध्यान में रखिए, सबसे पहला जो सामान्य विवाह होता है उसको बोला जाता है ना, मतलब पूछा जाएगा जनजाति में विवाह को, जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? पैडुल। क्या बोलते हैं? पैडुल। तो याद रखना है, सभी जनजातियों में जो विवाह होता है तो ये सामान्य नाम हो गया भाई, है ना, विवाह का। तो अगर पूछेगा जनजातियों में विवाह को क्या कहा जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो पैडुल के नाम से किया जाता है, सभी जनजाति के वर्ग लोग करते हैं इस विवाह को, ठीक है। तो ये सामान्य हो गया। दूसरा, प से पैडुल हुआ, तो प से और कौन कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे, इसका कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे गोड़ जनजातियों में कौन कौन सा विवाह चलता है। गोड़ जनजातियों में, है ना, एक चलता है अपहरण, पूरा मैं गोड़ जनजातियों का एक साथ बता दे रहा हूं, ठीक है। एक होता है क्या? अपहरण, पहले नाम याद रखिएगा गोड़ जनजाति में। दूसरा होता है दूध लौटावा, दूसरा होता है क्या? दूध लौटावा, दूध लौटावा। चौथा होता है क्या गोड़ जनजातियों में? होता है आपका पठौनी, है ना, पठौनी, पठौनी विवाह होता है, पठौनी विवाह होता है। और पांचवा मिलेगा आपको क्या? पांचवा मिलेगा सेवा, सेवा या लमसेना, सेवा या लमसेना विवाह। तो ये चारों के चारों कौन से जनजाति के हैं? गोड़ जनजाति के। कौन से जनजाति में होता है ये? गोड़ जनजाति में होता है। तो याद रखना है गोड़ जनजाति के कौन कौन से विवाह है, तो अपहरण, है ना, दूध लौटावा, ठीक है, उसके बाद पठौनी और सेवा या लमसेना विवाह, ठीक है। इसको चरधिया भी बोल देते हैं, इसको चरधिया भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा, है ना, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा सेवा विवाह किस जनजाति में होता है, या लमसेना विवाह, सेवा या लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है। पहला प्रश्न यही बनेगा। तो कौन सा जनजाति? गोड़ जनजाति। तो पहले 4 नाम याद रख लेंगे, अपहरण, दूध, है ना, पठौनी और सेवा, सेवा या लमसेना। लमसेना नाम ज्यादा याद रखेंगे, लमसेना ज्यादा पूछता है, ठीक है, लमसेना, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? आप दूध की सेवा दो, आप दूध की सेवा दो, ऐसे याद रख सकते हैं, आप दूध की, है ना, सेवा दो, है? आप दूध की पूरी सेवा दो। तो ये आ से हो गया अपहरण, प से हो गया पठौनी, दूध से हो गया क्या? दूध लौटावा, और सेवा से सेवा या लमसेना विवाह, आप दूध की सेवा दो। ऐसा आप पूरा गोड़ जनजाति का याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पूछा जाता है अपहरण विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? अपहरण विवाह, ठीक है। मान के चलिए आपने अपहरण किया किसी का, तो आपने क्या है? पाया है। आपने क्या किया है? जैसे मैंने किसी का अपहरण किया तो मैंने क्या किया है? मैं कुछ पाया हूं, पाया हूं ना। तो अपहरण को और क्या बोला जाता है? पाय सोतुर विवाह। एग्जाम में पूछा जाता है पाय सोतुर विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पाय सोतुर विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने क्या किया? अपहरण किया, अपहरण किया तो मैं क्या पाया? मैंने एक लड़की को पाया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो पाय सोतुर विवाह याद रहेगा। अपहरण विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पाय सोतुर विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। चलिए दूसरा, दूध लौटावा। अच्छा, पाय सोतुर विवाह नाम से ही पता चल रहा है, इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है जी? युवक द्वारा युवतियों को क्या कर लिया जाएगा? अपहरण कर लिया जाएगा और विवाह कर लिया जाएगा। युवक द्वारा युवतियों को अपहरण कर लिया जाएगा और विवाह कर लिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पाय सोतुर विवाह कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। दूध लौटावा क्या है? दूध लौटावा क्या है? गोड़ जनजातियों में चलता है। दूध लौटावा क्या है? क्लास में हूं, ठीक है। दूध लौटावा क्या होता है? तो सिंपल, बहुत सिंपल है, देखिए, इसको बोलते हैं ममेरे फुफेरे का विवाह। इसको क्या बोलते हैं? ममेरे फुफेरे का विवाह बोलते हैं। ममेरे फुफेरे का विवाह के नाम से जाना जाता है। अब कैसे समझना है इसको? बहुत इजी तरीके से देखिएगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, जैसे आप अपने घर का सोचिए, आप अपने घर का बस अपने आप को लेकर चलिए, आप गोड़ जनजाति वगैरह ना सोचिए, याद रखने में इजी होता है। आपका क्या है? मामा है। आपका क्या है? मामा है, ठीक है। तो होता क्या है, लोग अपने मामा के बेटी से शादी कर लेते हैं, या जैसे साउथ इंडियन मूवी देखे हो, साउथ इंडियन, जैसे कि ये लड़का है, मान के चलिए ये लड़का है, ठीक है। अब इसका क्या है? बुआ है। इसका क्या है? बुआ है। अब इसकी क्या है? बेटी है। इसकी क्या है? बेटी। तो इससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। इसी को बोलते हैं ममेरे फुफेरे का विवाह। तो एक है ना, फुफेरे तरफ से हो गया ना विवाह। एक ऐसे क्या होता है, ये लड़का है तो लड़का का क्या है? मामा है, और मामा की क्या है? बेटी है। तो इससे क्या कर लेता है?
विवाह कर लेता है। इसे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या? माता पिता के जो भाई या बहन होते हैं, जैसे ये लड़का हुआ, लड़के के क्या हुए? एक तो माता होंगे और क्या होंगे? पिता होंगे। पिता की तरफ से क्या होंगे? बुआ। पिता की तरफ से क्या होंगे? बुआ होंगे, जो घर के बाहर जाएंगे, है ना। माता जहां से आई है उसका क्या होंगे? भाई होंगे। भाई होंगे मतलब क्या? मामा। भाई होंगे क्या? मामा। पिता की जो बहन होगी वो क्या? बुआ होगी। तो इसी को बोलते हैं मामा की बेटी से विवाह और बुआ की बेटी से विवाह। इसी को बोलते हैं दूध लौटावा। क्यों बोल रहा है दूध लौटावा? क्योंकि भैया, है ना, इनके भाई से कौन आया है? माता आया है। पिता के घर से कौन गया है? बुआ गई है। तो इसी को बोलते क्या? वापस शादी हो रहा है ना इनका, तो दूध क्या हो रहा है? लौटा रहा है। ऐसे बोला जाता है इसको, दूध लौटावा विवाह। याद रहेगा? तो रिलेशन में याद रखना है बस सिंपल, माता पिता के जो भाई बहन है, माता पिता के जो भाई बहन है उसकी बेटी से विवाह करना या बेटे से विवाह करना, बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे विवाह करना ही क्या कहलाता है? ममेरे फुफरा विवाह कहलाता है, या इसी को बोलते हैं दूध लौटावा। याद रहेगा ना? तो आपको पूछेगा दूध लौटावा को क्या बोला जाता है? ममेरे फुफेरे का विवाह बोला जाता है। इस नाम से याद रखना है, पता है ना। ममेरे फुफेरे के भाई बहन, ममेरे फुफेरे भाई बहन से विवाह करना। रिश्ते में क्या होंगे? वो भाई बहन होंगे, पर उनसे विवाह होता है ना गोड़ जनजाति में। ममेरे फुफेरे भाई बहन से क्या करना? विवाह करना। तो जिससे विवाह होगा रिश्ते में अगर देखा जाए तो वो भाई बहन कहलाते हैं। ठीक है, हमारे अनुसार वो भाई बहन होते हैं, पर उनके में ये विवाह का प्रचलन है। ठीक है, अगला क्या है? पठौनी विवाह। किस जनजाति में होता है पठौनी विवाह? पठौनी विवाह किस जनजाति में होता है जी? गोड़ जनजाति। पठौनी विवाह क्या होता है? गोड़ जनजाति में होता है। इसकी खासियत क्या है ये ध्यान में रखना है। पठौनी, ठीक है, पठौनी। कुछ ट्रिक बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, चलिए, है ना। तो याद रखना पास, है ना। पठौनी में क्या होता है? लड़की जो होती है, ये लड़की है, ठीक है, ऐसे बेनी बना दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लड़की है। लड़की क्या लेकर जाएगी जी? यहाँ बारात लेकर जाएगी। किसके घर? किसके घर? लड़का के घर बारात लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? ये ऐसे आप वो बना दो, है ना, बाल जैसा बना दो, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या सिंबल यूज करते हैं ना, ऐसे वाला सिंबल यूज करते हैं। क्या सिंबल होता है ऐसे? ये फीमेल के लिए सिंबल यूज करते हैं क्या? ये वाला ऐसे सिंबल जी, और एक ऐसे सिंबल होता है ना यूज, ऐसे वाला। छोड़ो, हटाओ, उसको नहीं जानते। तो लड़की क्या लेकर जाती है? बारात लेकर जाती है, उसको पठौनी विवाह कहते हैं। बहुत सिंपल, याद रखना इसको, गोड़ जनजाति में होता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, किस विवाह पद्धति में लड़की बारात लेकर जाती है? तो कौन सा है? पठौनी है। नेक्स्ट है क्या? लमसेना या सेवा विवाह। लमसेना या सेवा विवाह। नाम से क्या पता चल रहा है? सेवा। नाम से क्या पता चल रहा है? सेवा। तो मुझे एक चीज बताइए, अब सामान्य विवाह को समझिए। ये लड़का है, लड़का क्या लेकर आएगा? लड़की को लेकर आएगा। लड़का किसको लेकर आएगा? लड़की को लेकर आएगा। तो लड़की को लाया तो इसके बदले में ये क्या देगा? वधु का मूल्य चुकाएगा। क्या चुकाएगा? वधु का मूल्य चुकाएगा। लड़की को लेकर आया है ना, तो लड़की को लेकर आया है तो उसका मूल्य चुकाएगा, और उसको मूल्य चुकाने के लिए ये क्या करता है? क्या करता है? लड़की के जो घर होते हैं वहां क्या देता है? ये सेवा देता है। लड़की के घर में क्या देता है? वधु पक्ष में ये क्या देता है? सेवा देता है। तो सेवा विवाह या लमसेना विवाह इसी को कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, वो जो लड़का होता है कुछ समय तक कहां रहते हैं? लड़की के घर में रहकर वहां सेवा कार्य करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लड़की को क्या ला कर रहे हैं? ला रहे हैं। लड़की को ला रहे हैं विवाह करके, इसलिए वहां सेवा देते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये 5 विवाह आपके हो गए, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला है आपका विनिमय विवाह। अगला क्या है? विनिमय विवाह। विनिमय, विनिमय मतलब समझते हो? है, ये बहुत बहुत पूछता है ये विवाह, विनिमय विवाह। इसको दूसरा नाम है क्या? गुरावट विवाह। इसको बोला जाता है क्या? गुरावट विवाह। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा यही पूछा है, और ये पूछा है पाय सुदूर किसको बोलते हैं? विनिमय विवाह का नाम क्या है? गुरावट विवाह। विनिमय मतलब क्या? विनिमय मतलब क्या होता है जी? अदला बदली। अदला बदली बोलते हैं। विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है ना, तो लेन देन को बोलते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या? बहुत सिंपल है, ये लड़का है, ये उसकी बहन है, ये लड़का है, ये उसकी बहन है। ठीक है, मैं सिंबल यूज करने के लिए यहाँ छोटी जैसा बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये लड़का का विवाह किससे होगा? इस लड़की से होगा, और इस लड़की का विवाह किससे होगा? इस लड़के से होगा। इसी को बोलते हैं अदला बदली का विवाह, है ना। अदला बदली का विवाह विनिमय विवाह या गुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना है। ठीक है, हट एवं ढुकू विवाह, इतना समझ में आया? ये सामान्य किसी जनजाति विशेष के लिए नहीं बताया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हट विवाह एक होता है क्या? हट विवाह। अच्छा, इसको याद रखना भाई, वी, है ना, इसको याद रखना। विनिमय, विनिमय मतलब गुरावट। कैसे याद रखोगे? गुरावट। विनिमय मतलब क्या? गुरावट। कैसे याद रखोगे? ठीक है, यहां 3 विवाह आपको याद रखना है, हट विवाह, पैठुल विवाह और पोटा विवाह। ये तीनों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हट विवाह, पैठुल विवाह और पोटा विवाह। ठीक है, एक होता है ढुकू।
ये चारों विवाह एक ही होते हैं, हट विवाह और ढुकू होता है, ठीक है, ढुकू विवाह। तो 4 विवाह बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप लोगों की किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार इसको देख लेना भाई, है ना। तो हट विवाह क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, हट विवाह, हट को बस पकड़ो आप, हट विवाह, ढुकू विवाह, ठीक है, या पैठुल विवाह या पोटा विवाह। इसमें क्या होता है, हट मतलब क्या होता है, जिद्दी, हट मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो बस इसी शब्द को पकड़ना है आपको। हट से आप याद रखना 3 और विवाह, पैठुल, पोटा और ढुकू। पैठुल, है ना, पोटा और ढुकू याद रखना है। अलग अलग जनजातियों में इसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। होता क्या है इसमें, है ना, लड़की द्वारा, जस्ट कैसे याद रखेंगे, लड़की क्या करती है, जबरदस्ती लड़के के घर चली जाती है, लड़की, है ना, तो जिद्दी, है ना, जिद, जैसे बोलते हैं ना लड़की लोग बहुत जिद्दी होते हैं, ऐसे ही जरा माइंड मत लेना, इसको याद कराने के लिए बता रहा हूं। तो ऐसे याद रखना, लड़की बहुत जिद्दी है, कहां चली गई, लड़के के घर चली गई, तो उसको क्या कराएंगे, फिर वहां विवाह करा देते हैं। लड़के के घर जाकर जबरदस्ती रहती कौन, लड़की, उसको बोलते हैं हट या पैठूल या पोटा या ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है भाई, हट विवाह, है ना। अब आपको बिल्कुल किस किस जनजाति में होता है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हट विवाह, है ना, ढुकू विवाह का याद रख लेना। ढुकू विवाह पूछा जाता है कोरवा, ढुकू विवाह जो होता है वो कौन सी जनजाति में होता है, कोरवा, कोरवा जनजाति में होता है। ऐसे याद रखेंगे, कोढ़ू, कोढ़ू करके याद रखेंगे, या ढुकू, ढुकू, ढुकू से ही पता चल जाएगा, का है तो का से क्या, कोरवा, का है तो का से क्या, कोरवा, इसको ध्यान में रखेंगे। बैगा जनजाति में जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, पैठूल, बैगा जनजाति में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैठूल कहते हैं। ढुकू, कू से क्या, कोरवा, है ना, ढुकू, कू से क्या, का से क्या, कोरवा, ठीक है। हट विवाह सामान्य जो जनजाति, सभी जनजाति में जो होता है उसको हट विवाह कहते हैं। पोटा जो होता है वो आपका परजा या धुरवा, परजा या दुर्वा जनजाति, परजा या दुर्वा जनजाति में होता है, ध्यान में रखेंगे। सभी एक ही विवाह है भाई, हट विवाह बोलो, ढुकू विवाह बोलो, पैठुल विवाह बोलो या पोटा विवाह बोलो, ठीक है। सभी में लड़की क्या करती है, जबरदस्ती लड़के के घर रहने लगती है, बाद में उनका क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा, हट मतलब जबरदस्ती, हट मतलब जबरदस्ती, कौन जा रहा है, लड़की, कौन जा रहा है, लड़की, किसके घर, लड़का के घर। तो हट सभी जनजाति में जो होता है ना उसको हट विवाह बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, पैठुल, पैठुल कहाँ होता है, बैगा में, पैठुल कहाँ होता है, बैगा में होता है। पोटा, पोटा मतलब परजा धुरवा, धुरवा परजा, ऐसे याद रखने। पोटा कहाँ होता है, धुरवा परजा, ठीक है। इसको पोटा को बोल रहा हूँ, पोटा उसकी तो उपजाति ही है ना, ठीक है। पोटा और एक क्या होगा, ढुकू। सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो ये पूछा जाता है ढुकू, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलन में है, तो क्या किसमें है, कोरवा में है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगरिया का दिखा रहा है, लिख लो भाई, पहाड़ी कोरी अगरिया भी लिख लो। क्या बहुत सारे किताब आ चुके हैं, इसके नया नया अपडेट होते जा रहा है, ठीक है। इसी का एक स्वरूप भगेली भी होता है ना, गोड़ जनजाति में जो होता है जनरली भगेली बोलते हैं जी उसको, जो आप उसको नहीं बोल रहे थे पोटा, भगेली है वो एक्चुअली में। भाग कर लड़की लड़के के साथ भाग कर क्या करती है, विवाह कर लेती है, भगेली। गोड़ जनजाति में सेम चीज है ये भी, मतलब इसमें लड़की घर में जाकर रहने लग जाती है, उसमें विवाह करती है फिर घर में जाती है, थोड़ा थोड़ा नियम में अंतर है ना। हट में पहले विवाह करेगी फिर घर में जाते हैं, ठीक है, लड़की लड़के के घर में विवाह करके चले जाती है, ठीक है, जबरदस्ती। भगेली में क्या होता है, लड़की जो होती है लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है, लड़की जो है लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहने लग जाती है, उसको बोलते हैं भगेली, भाग कर विवाह कर लेना, ठीक है। ये कहाँ होता है, गोड़ जनजाति में चलता है प्रायः, ठीक है। दिमाग में घुस रहा है कुछ, दुर्गा, मनु? जी सर। मिटाऊं ऊपर का? जी सर। तो आप हमें क्या देंगे, दूध की सेवा देंगे। भगेली को भी याद रख लेना, गोड़ जनजाति में प्रचलन में चलता है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला याद रखेंगे, तीर विवाह, पुष्प विवाह। तीर विवाह होता है ना, दूसरा होता है पुष्प विवाह, दूसरा होता है क्या, पुष्प विवाह। इसमें बस केवल पूछा जाता है ना, किस जनजाति में होता है, तीर, है ना। तो बिंझवाड़ जो लोग है ना उनका क्या है, औजार तीर होता है ना। बिंझवाड़ जनजाति में क्या होता है, तीर होता है। तो बिंझवाड़ जनजाति के कौन थे जी, बिंझवाड़, बिंझवाड़ जनजाति कहाँ रहते हैं और कौन थे बिंझवाड़ जनजाति, कोई व्यक्ति का नाम बता सकते हैं आप लोग? वीर नारायण। वीर नारायण सिंह, बिल्कुल सही। बिंजवाड़, है ना, बिंजवाड़ जनजाति की कौन है, वीर नारायण सिंह है। इसका निवास कहाँ होता है, बलौदा बाजार, रायपुर, बिलासपुर क्षेत्र में इनका निवास होता है। तो इन्होंने ये क्या करते हैं, केवल आपको प्रश्न पूछा जाएगा बिंजवाड़,
तो वीर नारायण जी तीर लेकर अंग्रेजों को मारते थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, है ना। दो चीज याद रहेगा, वीर नारायण जी तीर से किसको मारते थे? अंग्रेजों को मारते थे। तो ऐसे याद रख सकते हो तीर विवाह का प्रचलन किस जनजाति में होता है? पुष्प विवाह का प्रचलन कौन सा जनजाति में होता है? अबू झमाड़िया। कौन सी जनजाति में होता है? अबू झमाड़िया। ये सांकेतिक विवाह है। ये क्या है? सांकेतिक विवाह। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कई लोगों का विवाह नहीं होता, या कई लोग का विवाह के जैसे बोलते नहीं है मंगल दोष, फलाना दोष, ऐसा वैसा करके। तो कई लोग क्या किससे विवाह करते हैं? पहले तीर से विवाह कर लेते हैं। और कई लोग को विवाह नहीं होता रहता तो भी वो अपने आप को विवाहित मानने के लिए तीर से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है आपका तीर और पुष्प विवाह। बस आपको ध्यान में रखना है किस जनजाति में इसका प्रचलन होता है। तो कौन सा जनजाति है ये? अबू झमाड़िया। तीसरा याद रखेंगे, एक होता है आपका क्रय विवाह। तीसरा याद रखेंगे, एक होता है क्या? क्रय विवाह। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्रय विवाह, बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। क्रय विवाह, ठीक है। चलिए, क्रय विवाह क्या है? एक प्रकार का लमसेना विवाह जैसा ही है। देखिए, लमसेना विवाह में क्या होता था? लमसेना, है ना। ये कौन सा जनजाति में? क्रय विवाह अगरिया जनजाति। कौन सा जनजाति में है? अगेरिया जनजाति में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है भाई। होता क्या है क्रय विवाह में? बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था, लमसेना विवाह बताया था। ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है। ये क्या है? लड़की है। तो ये लड़की को ला रहा है, तो अगर ये यहां जाकर क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, तो ये क्या हुआ? लमसेना विवाह हुआ या चरदिया विवाह हुआ? लमसेना विवाह या चरदिया विवाह या सेवा विवाह हुआ। अगर ये सेवा नहीं देना चाह रहा है तो वधु मूल्य ये चुकाना चाह रहा है, वधु को ला रहा है ना, तो दोनों का मतलब क्या है? दोनों में ही क्या है? वधु मूल्य है, पर नेचर अलग अलग है। दोनों में वधु मूल्य है। ठीक है, अगर सेवा जाकर सेवा करता है तो उसको सेवा या लमसेना विवाह या चरदिया विवाह बोलते, गोड़ जनजाति में है। अगर यही इसके बदले में क्या देता है? कुछ मूल्य दे देता है, कुछ मूल्य दे देता है। मूल्य के संदर्भ में इन लोग प्रायः उड़द दाल का प्रचलन होता है। प्रायः किसका होता है? उड़द दाल। अब लड़की को ला रहे हैं भाई, तो लड़की को, है ना, क्या देंगे हम? कुछ ना कुछ देंगे। तो वो क्या देते हैं? उड़द दाल वगैरह देते हैं इन जनरल। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या करके लाया? क्रय। मैंने क्या करके लाया? क्रय करके लाया है, इसलिए बोला जाता है इसको क्या? क्रय विवाह। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है इसमें से क्रय विवाह में, है ना, ये नहीं, बहुत कम प्रश्न बना है अभी तक। क्रय विवाह अगरिया जनजाति में होता है। क्या दिया जाता है? वधु मूल्य चुकाया जाता है। क्या दिया जाता है? वधु मूल्य, उपहार के रूप में देते हैं ना। ध्यान में रखेंगे, ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को उपहार दिया जाता है? तो वो कौन सा है? कर विवाह है। वो कौन? क्रय विवाह है, सॉरी, क्रय विवाह है। और इसी का दूसरा नाम है क्या? पारिंग धन। इसी का दूसरा नाम क्या है? पारिंग धन विवाह। एग्जाम में कई बार पूछा है, गुरावट, पारिंग धन और पायसोतुर। गुरावट, पारिंग धन और पायसोतुर, इसको इतना ज्यादा पूछा एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा है भाई, ध्यान रखना। अब कैसे याद रखेंगे? क्रय मतलब क्या? धन। क्रय मतलब क्या? धन। तो धन लिखा हुआ है पारिंग धन में, तो आपको याद रहेगा किस विवाह को, है ना, किस विवाह को पारिंग धन विवाह के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन में रहेगा, जैसे कि क्या? विनिमय विवाह को बोलते हैं, अपहरण विवाह को बोलते हैं, क्रय विवाह को बोलते हैं, या फिर हट विवाह को बोलते हैं। तो आपको देखेंगे पारिंग धन मिला। धन मतलब क्या? पैसा। धन मतलब क्या? पैसा से क्या करेंगे? क्रय। पैसा, पैसा से क्या करेंगे? क्रय करेंगे। और क्या देंगे? वधु पक्ष को उपहार देंगे। ऐसे आप लोग याद रख लेना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। एक होता है पाटो विवाह, पोटा अलग है और एक पाटो अलग है भाई, है ना। पाटो विवाह होता है और एक होता है क्या? गंधर्व विवाह। पाटो विवाह और एक होता है क्या? गंधर्व विवाह होता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पाटो विवाह और गंधर्व विवाह। पाटो विवाह और गंधर्व विवाह, और एक आपको पढ़ना है अर उतो, अर उतो विवाह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये तीनों का नेचर लगभग एक जैसा है ना। पाटो विवाह, गंधर्व विवाह, और तो गंधर्व को तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कैसा विवाह है ये। गंधर्व मतलब जी प्रेम विवाह है। गंधर्व का मतलब क्या होता है? प्रेम विवाह को क्या करते हैं? गंधर्व विवाह। तो बहुत सिंपल है, आप लोग याद रख लेंगे। पाटो विवाह और अरुतो को एकदम याद रखना है। पाटो विवाह को बोला जाता है क्या? विधवा विवाह। जो विधवा लोग से विवाह करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या? पाटो विवाह। और अर उतो का मतलब भी होता है विधवा विवाह। अर उतो का मतलब भी क्या होता है? विधवा विवाह होता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे।
तो पूछा जाता है निम्न में से किस विवाह को विधवा विवाह के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, पाटो विवाह है और अर उतो विवाह है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पाटो विवाह का प्रचलन कहाँ होता है ना, भूमि खोदने का काम कौन करते हैं, भूमि खोदने का काम कौन करते हैं, कोरकू, तो पाटने का काम भी कौन करेंगे, कोरकू, है ना। भूमि खोदने का काम अगर कोरकू करते हैं तो पाटने का काम भी कौन करेंगे, कोरकू। तो याद रखना है पाटो विवाह किस जनजाति में है, कोरकू विवाह में चलता है। पोटा विवाह किसमें है, पोटा, पोटा विवाह किसमें चलता है जी, प से पोटा प से परजा, प से पोटा प से परजा ध्रुवा, परजा ध्रुवा में चलता है पोटा विवाह। ढुकू विवाह, ढुकू विवाह, कोरवा, कोरवा अगरिया, ढुको विवाह, कोरवा अगरिया। क्रय विवाह किसमें चलता है, क्रय विवाह, अगरिया, अगरिया, क्रय विवाह किसमें चलता है, अगरिया में चलता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है, पाटो या अर उतो, पाटो या अर उतो, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। विधवा पुनर्विवाह को जो आपका कोरकू जनजाति में उसको पाटो कहते हैं, और जो सामान्य सभी जनजाति में होता है उसको अर उतो कहते हैं, सभी जातियों में होता है ना अर उतो, तो उसको बोला जाता है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नई किताब में कुछ अपडेट है क्या, दिखाइए। अच्छा, इसी है ना, हल्दी पानी विवाह जानते हो, हल्दी पानी विवाह, विधवा विवाह का उल्टा क्या होगा, विधवा विवाह का उल्टा क्या हो जाएगा जी, हल्दी पानी, विधवा का उल्टा क्या होता है, विधुर होता है ना, विधवा का उल्टा क्या होता है, यहाँ लड़की का विवाह होगा, यहाँ लड़के का विवाह होगा, और लड़के का जो विवाह होता है ना उसको बोलते हैं क्या, विधुर विवाह, और विधुर विवाह को बोलते हैं हल्दी पानी विवाह, ठीक है। तो याद रखना है, विधुर विवाह हल्दी पानी विवाह, विधवा पुनर्विवाह को बोला जाता है पोटा एवं अर उतो, पोटा एवं अर उतो, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। पुष्प विवाह को कांडबरा भी बोलते हैं ना, कांडबरा का मतलब पुष्प होता है, लिख लेना है पे कांडबरा। तो कांडबरा विवाह या पुष्प विवाह किस जनजाति में, अबू झमाड़िया में, कांडबरा या पुष्प विवाह, ठीक है। और ये जो करते हैं ना, पुष्प से विवाह करते हैं या कांडबरा से जो विवाह करते हैं, इसको, इस पद्धति को बोला जाता है कौमार्य संस्कार, कौमार्य संस्कार। तो कौमार्य संस्कार का संबंध किस जनजाति से है, कौमार्य संस्कार, ठीक है। क से कांडबरा, है ना, कांडबरा को बोलते हैं क्या, पुष्प बोला जाता है, कौन से जनजाति में है, अबू झमाड़िया जनजाति में है, ठीक है। और इसको, इस संस्कार को क्या बोलते हैं, कौमार्य संस्कार कहा जाता है अबू झमाड़ियों में, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। गंधर्व विवाह हो गया है, ढुको विवाह हो गया है, ठीक है। सांकेतिक विवाह में 4 है आपके, सांकेतिक विवाह ध्यान में रखना, ठीक है। सांकेतिक विवाह बोलते हैं ना ये सबको, सांकेतिक विवाह, सांकेतिक मतलब किसी चीज के साथ विवाह करना। सांकेतिक विवाह में 4 याद रखना है आपको। एक मैंने क्या बताया, तीरी विवाह, एक मैंने क्या बताया, तीरी विवाह, दूसरा क्या बताया मैंने, कांडबरा, दूसरा क्या बताया मैंने, कांडबरा, कांडबरा को क्या बोलते हैं, पुष्प, कांडबरा को क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका क्या, एक है महुआ और कांड, है ना, एक है महुआ विवाह, महुआ विवाह, ठीक है, और एक है कांड विवाह, कांड विवाह, कांड समझते हो, हाँ, लकड़ी का जो रहता है ना वो कांड विवाह बोलते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना, तीर विवाह कौन सा जनजाति में, तीर, तीर कौन चलाते हैं, बिंजवार, तीन कौन चला रहे हैं, बिंजवार। कांड बरा, बरा, बरा पुष्प कौन है, अबू झमाड़िया, बरा पुष्प कौन खाते हैं, अबू झमाड़िया लोग बरा पुष्प खाते हैं, ठीक है। महुआ सामान्य होता है, महुआ सामान्य है, जब लड़कियों का शादी नहीं होता तो महुआ से, महुआ के पेड़ या महुआ से शादी करवा दिया, महुआ के पेड़ से शादी करवा दिया जाता है। कांड किस में चलता है, भरिया, भारिया में, कांड जनजाति में क्या चलता है, भारिया विवाह, भारिया भुंजिया, अच्छा, भुंजिया क्या है जी, भुंजिया क्या है, भुंजिया जनजाति है
भुंजिया जनजाति में कौन सा विवाह चलता है? कांड विवाह। ठीक है, भुंजिया के बारे में मैंने एक चीज बताया था, याद कीजिए, ये छत्तीसगढ़ की क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति। निवास कहाँ होता है ये? गरियाबंद में, रायपुर में, धमतरी में। गरियाबंद, रायपुर, धमतरी क्षेत्र में इनका क्या होता है? निवास होता है। भुजिया जनजाति, याद कीजिए, भुजिया। ठीक है, मैंने यही बताया था, इसी भुजिया जनजाति में क्या बताया था, है ना, ये लोग कांड विवाह करते हैं। इसके बाद क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं जी? याद कीजिए, मैंने बताया था, क्या क्या कलर के साड़ी पहनते हैं? जनरली हम व्हाइट साड़ी कौन पहनते हैं? विधवा लोग पहनते हैं। पर है ना, विवाह के बाद है ना जनरली सफेद साड़ियों का प्रचलन किस जनजाति में? तो इसी भुंजिया जनजाति में है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है,